हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मारुति अगर शोरूम से अगर आप कोई कार ख़रीदते हैं तो एक एमसीपी होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोटेक्ट। तो एक प्लान आता है, अगर आप कार ख़रीदते हो ना तो उसमें आपको सेल्समैन ये सजेस्ट करेगा कि आप ये प्लान ले लो। तो उसी तरीके से जब मैंने अपना डिज़ायर VXI ख़रीदा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एमसीपी प्लान ले लो, जो कि 14,000 रुपये का पड़ेगा, जो कि वैलिड होगा 20,000 किलोमीटर तक या 6 मंथ तक, विच एवर इज़ अर्लियर। तो मैंने वो प्लान ले लिया। अब प्लान तो ले लिया, लेकिन हमें पता नहीं कि उस प्लान का यूज कैसे करना है, क्या हम वो 14,000 रुपीज़ वापस क्या उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे या नहीं। तो वो सारी चीज़ें थी और काफ़ी कन्फ्यूज़न था। तो ये जो आप अभी सीट देख रहे हैं, ये सीट मुझे मेरे दूसरे तीसरे सर्विस के बाद मुझे ये मिला, वरना पहले तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और जो वो देते हैं ब्राउचर जो देते हैं वो एमसीपी का, उसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं जो कि इंटरनेट पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और आपको पता चल जाए कि एमसीपी में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और सबका प्राइसेस क्या होता है, और आप उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली मेरा तो येलो बोर्ड है, तो काफ़ी चलता है कार, तो वो तो यूटिलाइज हो सकता है, बट पर्सनल के लिए मुझे आइडिया नहीं है, तो आप एक बार समझ लेना। तो कंपोनेंट की अगर बात करें तो देखो, आप व्हील बैलेंसिंग इसमें है और सबका पैसा भी लिखा हुआ है राइट साइड में। अगर आप देखोगे तो ऑफर्ड क्वांटिटी मतलब उन्होंने कितनी क्वांटिटी दी है, और आपने कितने को अवेल कर लिया और कितना आपका बचा हुआ है और उसका पैसा कितना लगता है। तो व्हील बैलेंसिंग का देखो 110 रुपये लगता है, तो लिखा हुआ है, और मैंने अभी तक उसको लिया नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि थ्री तो जो सर्विस होते हैं वो फ्री ही होता है बाई डिफ़ॉल्ट, बट उसमें हमें थोड़ा बहुत कंज्यूमेबल का पैसा देना होता है। तो वो फर्स्ट थ्री सर्विस जो 1000, 5000, 10,000 किलोमीटर पे होते हैं, उसके लिए तो आपको एमसीपी से कटेगा नहीं कुछ भी, ये बैलेंस जो है। लेकिन उसके बाद 10,000 के बाद अगर आप कुछ भी कराना चाहते हो तो आपका एमसीपी यूटिलाइज़ होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि 10,000 किलोमीटर पे जो फ्री सर्विस होता है उसमें इंजन ऑयल इंक्लूडेड नहीं होता फ्री सर्विस में, तो वो एमसीपी से आपका कटेगा। ठीक है, तो वो जैसे कि लास्ट कंपोनेंट आप देख रहे हो, ECA स्टार पेट्रोल 0W16 शेल, तो ये इंजन ऑयल है जो कि 7.20 लीटर है, जिसका प्राइस है 3456। तो ये 7.20 दो बार डला सकते हैं हम। तो एक बार मैंने 10,000 किलोमीटर में डला लिया, तो अभी ये यहाँ पे डिडक्टेबल नहीं दिखा रहा है, वो अपडेटेड अगर एमसीपी डाउनलोड करूँगा तो उसमें दिखाएगा वो। तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं कि व्हील बैलेंसिंग अगर आप कराओगे तो 110 रुपये। PMS है, जैसे कि मान लो आप 10,000 किलोमीटर तक तो उन्हीं का रहता है ना, फ्री सर्विस रहता है, तो लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ उन्हीं का रहता है। लेकिन 20,000 किलोमीटर पे मुझे खुद से लेबर चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने एमसीपी ले लिया है तो मुझे देना नहीं पड़ेगा, जो कि है 2315 रुपये का। अब MOS मारुति ऑपरेशनल सपोर्ट बोलते हैं इसको। ये डे शिफ्ट के लिए 4 है और नाइट शिफ्ट के लिए 2 है, जिसका रेट है 1856। तो ये मैंने गूगल किया था कि अगर सपोज़ करो नाइट में आपको एकदम से ज़रूरत हो किसी चीज़ को बनवाने के लिए, तो उसमें ये काम कर देंगे आपका। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सारे जो शोरूम होते हैं 24/7 ऑपरेशनल होते हैं कि नहीं, और इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और आपको आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। स्पेशल चेकअप फॉर्मेट, इसका भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कि क्या करते हैं वो इसमें, देखते हैं इसको बाद में समझते हैं। पिकअप एंड ड्रॉप चार्जेस है, ये तो आप समझ ही रहो कि एक बार वो पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे उसका 300 रुपये है। तो कभी भी आप 10,000 से 20,000 के बीच में आप करवा सकते हो उनसे। जो पहले फ्री सर्विस होते हैं उसमें तो शोरूम वाले खुद ही बोलेंगे आपको कि हम पिकअप एंड ड्रॉप फ्री में देंगे आपको। लेकिन 10,000 किलोमीटर्स के बाद वाले जो सर्विस हैं उसमें आप पिकअप एंड ड्रॉप करवा सकते हो। व्हील अलाइनमेंट का देखो इन्होंने लिखा हुआ है 550 रुपये। व्हीकल वॉशिंग एंड क्लीनिंग 2 बार ले सकते हैं हम, 1320 रुपये का। अब देखो व्हीकल वॉशिंग एंड क्लीनिंग का भी अगेन वही बात है कि 3 बार तो वो आपको कर देंगे खुद ही शोरूम वाले। अब 10,000 के बाद अगर मुझे व्हीकल वॉशिंग एंड क्लीनिंग कराना पड़ेगा, जैसे सपोज को 20,000 पर मैं जाता हूँ सर्विस कराने, तो मुझे क्या क्या कराना पड़ेगा? व्हीकल वॉशिंग क्लीनिंग कराना ही पड़ेगा, इंजन ऑयल चेंज कराना ही पड़ेगा, और ये जो देखो फ़िल्टर कंप्रेसर CNG का है वो भी चेंज कराना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ मुझे लेबर का भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो PMS का कवर है मेरा 2315 रुपये का। तो बेसिकली 20,000 किलोमीटर के लिए मैं पूरी तरीके से सेट हूँ। थोड़े बहुत जो कंज्यूमेबल के चार्जेस होंगे वो मुझसे 300-400 रुपये लेगा, एल्स मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ 20,000 पे अगर मैं व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट वगैरह भी कराऊंगा तो उसके लिए भी मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप देख लो कि फ़िल्टर असेंबली है, गास्केट है, कूलेंट है, ब्रेक फ्लूइड है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अब मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है कि कितनी क्वांटिटी वो ऑफ़र करते हैं, कितना आपने कंज्यूम कर लिया वो अवेल्ड क्वांटिटी में आएगा, और बैलेंस कितना बचा और उनका अमाउंट कितना बचा है। तो आप इसको समझ लो, और अगर आपको लगता है कि आप 14,000 रुपीज़ आप इनका यूटिलाइज़ कर पाओगे 20,000 किलोमीटर तक या 6 महीने तक, तो आप ले लो। इसी तरीके से 20,000 का 50,000 किलोमीटर तक का भी आता है प्लान, लेकिन अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये MCP नहीं खरीदूँगा आगे। एल्स अगर जिसको ख़रीदना होता है वो सपोज़ को 20,000 किलोमीटर तक ये एक्सपायर हो जाएगा, तो 19,000 तक या 20,000 तक मैं नेक्स्ट MCP प्लान ले सकता हूँ 50,000 किलोमीटर वाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी बाउंडेशंस हैं, और मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है इसको यूटिलाइज़ करना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वाला 50,000 वाला ना ही लूँगा, क्योंकि खुद से करा के ही खुद से पैसे दे देंगे। सो थैंक यू एवरीवन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस MCP पैकेज ऑफ मारुति सुजुकी, जो कि सपोज करो आप कल्याणी से लेते हो, मैंने जैसे कल्याणी से लिया है इसको, तो आप कल्याणी के ही शोरूम से या सर्विस सेंटर पे इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप किसी और से लेते हो जैसे विमल वगैरह से, तो मुझे नहीं आइडिया कि वो उनका कैसे होता है, बट ये कल्याणी की तरफ से था। थैंक यू एवरीवन।